तेजस बहुउद्देशीय संस्था ने किया कामटी की आशा सेविका का भव्य सत्कार। तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामटी के द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2021 को इमली बाग मुस्लिम समाज भवन में पूर्व शिलालेख शाखा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मोहम्मद यासीन कुद्दूसी, पुलिस डीसीपी नीलोत्पल, पुलिस एसीपी रोशन पंडित, पुलिस सूबेदार मेजर कारगिल युद्ध के योद्धा पवन लाथोरिया, विदर्भवादी नेता व वरिष्ठ सीए तेजस संस्था के ब्रह्मा महोदय सुनील चोखारे, 6 सिंप्लेक्स कंपनी के मालिक निर्देशक अजीत धर्मिक, पुलिस निरीक्षक विजय मलाचे, पुलिस निरीक्षक राहुल शिरे व अन्य सम्माननीय गुणों की उपस्थिति में कामठी की 48 आशा सेविका व 4 मुस्लिम समाज की महिला, जिसने कोरोना की बीमारी से मृत कई लोगों को डेड बॉडी को नहलाने का काम किया था, तथा कामठी के डॉक्टर जो गरीब लोगों को अपने इलाज का योगदान देते हैं, तथा पत्रकार व न्यूज चैनल के पत्रकारों का सम्मान किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज जो तेजस संस्था के कार्यक्रम का दिखाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुई है, मैं मेरी ओर से, मेरे वरिष्ठ पीआई विजय मलाचा सर की ओर से, कारगिल युद्ध के योद्धा सूबेदार मेजर पवन लाथुरिया की ओर से, हमारे कामठी के पूर्व पार्षद एवं मेरे बड़े भाई एम एच जब्बार की ओर से, संस्था के सभी तमाम साथियों की ओर से सर्वप्रथम आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको ये बात बता दूँ कि पूरे भारत में अगर कोरोना आशा सेविका कोरोना का सत्कार अगर किसी ने किया है तो पूरे भारत में एकमात्र तेजस संस्था है, जिसने आज वो है हमारे उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में उनका सत्कार किया है। और वाकई में वो तारीफ़ के काबिल है, उनका सत्कार होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में जो राजनीति चल रही है, राजनीति के बारे में क्या कहो आप सब समझ सकते हो। जो काम करता है, जो गरीब है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन पूरे भारत में तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामठी एक ऐसी संस्था है कि वो बनी ही गौर गरीबों के लिए है। तेजस संस्था का हाथ सदैव मानवता के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में यही हमारे सोच है कि हम गरीबों की सेवा के लिए ही संस्था की स्थापना की है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए हम जानते हैं सर से कि सर V24 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ सर हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम विजय मालचे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नवीन कामठी पुलिस स्टेशन। सर जैसे कि हमने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा, कोविड का जब दौर चल रहा था सर, तो कोविड के टाइम पे लोग अपनों से भी दूर जा रहे थे। लेकिन आपका पुलिस प्रशासन, आपके पुलिस जवान, पुलिस अधिकारी सभी सर तत्पर खड़े हुए थे लोगों की सेवा के लिए, लोगों को बहुत गाइडेंस किया। और वहाँ पर रोड पर रात और दिन में भी सेवा की है, रात में भी जागते रहे और अपने परिवार का बहुत कम ध्यान दिए उस वक्त आप जैसे अधिकारियों ने। तो सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को सर? अभी कोविड में जो कुछ हुआ ये सभी ने देखा है और झेला भी है। कोविड की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमने कुछ किया है वो हमारा कर्तव्य था, हमने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन इसके उपरांत जो आम लोग हैं, जो सर्वसाधारण लोग हैं, उनमें से आशा वर्कर्स भी है और कुछ सेवाभावी संस्था भी, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। जहाँ पे उनको मदद की ज़रूरत थी उन्होंने वहाँ पे मदद पहुँचाया। जहाँ पे जिन लोगों का खाना पीना नहीं था उन्होंने खाना पीना वहाँ पे पहुँचाया, खाने पीने की व्यवस्था की। ऐसे लोगों को सत्कार होना चाहिए। आशा वर्कर जो है कि एक ज़माने में एक कोविड के दौरान अगर कोई पेशेंट है तो उनके यहाँ आना जाना बंद हो जाता था। एक आधा घर में एक पेशेंट निकला तो पूरा मोहल्ला सील किया जाता था। ऐसे दौरान जो कोविड के जो वर्कर्स है, सेवा भाई भगिनी, जो आशा वर्कर्स, वो घर घर जाके उनका डाटा कलेक्शन करती थी, घर घर जाके दवाई पहुंचाती थी। इनका कार्य बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी खुद की जान की परवाह नहीं की, लेकिन अपना कार्य किया, अपने घर परिवार को संभाल दिया उन्होंने कहा। तो वाकई वो काबिल तारीफ़ है, उनका तो सत्कार होना ही चाहिए। और तेजस संस्था ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि तेजस संस्था और भी अच्छे काम करते रहे और ऐसे प्रेरणा देते रहे लोगों को और बहुत ही अच्छा काम करते रहे। आपका सर सीधा ये कहना है कि जो तेजस बहुउद्देशीय जो संस्था है, इनकी संस्था ने जो कार्य किया, जो सम्मान दिया लोगों को, जो रियल में कोरोना के हीरो है, कोरोना योद्धा है, उनको सम्मान दिया, तो कम से कम इनको देख के और संस्थाएं भी मतलब ऐसे ही लोगों को सम्मानित करें ताकि उनका हौसला और बढ़े और वो काम को और मेहनत से, लगन से आगे पहुँचाए सर। बिल्कुल सही है। तेजस संस्था ने जो काम किया बहुत ही तारीफ के लायक है और वो प्रेरणादायी, दूसरों के लिए प्रेरणा देता है कि उन्होंने भी ऐसा काम करना चाहिए और आगे चलो ऐसा संस्था की ज़रूरत हमें है।
आगे कौन जाने कौन सी मुसीबत कब आएगी। लेकिन इस सब के दौरान जो आपसी भाईचारा रहता है, एक आपसी मानवता का विषय रहता है, उसमें ऐसी संस्था काम आती है जो अपना जाति पाति धर्म सब कुछ भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है और ये सही में तेजस संस्था का ये बहुमान होना चाहिए और इनका भी वैसा ही स्वागत होना चाहिए या सत्कार होना चाहिए जो इनको काबिल की तारीख है। जी जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा है कि इनका भी ऐसे मान सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात बोले सर आपने, थैंक यू वेरी मच। सर आपका V24 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सर हमने देखा है कि आपकी भी बहुत दिन ब दिन मेहनत रहती है, हर फंक्शन में देखो, हर कार्य में देखो, आप अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सर हर काम को अंजाम देते हैं। आप भी वहाँ पर जात पात का भेदभाव कभी हमने देखा नहीं कि आपने ऐसा किया है करके। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? V24 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ तेजस बहुउद्देशीय संस्था के संचालक और गुल्लेवार जी जिन्होंने आज महफिल सजाई, ये कोई मामूली काम नहीं था। ये उन लोगों को ढूंढ के लाना और उनका सम्मान करना जो अपने अंधेरों में थे आज तक, उनको पता ही नहीं इस मतलब मैंने वो क्या कार्य किया है। आज उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि आज मतलब उनका दिल खुश हो गया। और साथ ही साथ मैं बधाई देता हूँ और गुल्लेवार साहब को कि उन्होंने ये महफिल सजाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा मतलब आपने स्टेटमेंट दिया तेजस सर के बारे में। तो आइए हम देर ना करते हुए साथियों, हम आपको एक रियल लाइफ के ऐसे हीरो से मुखातिब करा रहे हैं जिन्होंने कारगिल में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और दुश्मनों को पसीने छुड़ाए हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए इन्हीं से आपके रूबरू कराते हैं। सर V24 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सर सारी दुनिया जानती है कि कारगिल के रियल हीरो है सर। तो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका नाम बताइए सर और आपने कारगिल में क्या क्या उपलब्धियाँ की सर वो बताइए। जी मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड पवन लाथोरिया। कारगिल में सर ऐसा है, युद्ध जो है ये कभी भी किसी का भला नहीं करता। ठीक है हम जीत गए लेकिन हानि भी हमारी बहुत। जो हमारा देश लगभग उस लड़ाई के कारण 5 साल पीछे गया होगा। जो उस दौरान जो खर्चा हुआ एम्यूनिशन पे या मूविंग पे देश के, तो लड़ाई किसी का हल नहीं। लेकिन जब दुश्मन बाज नहीं आता है तो उसको सबक सिखाना ज़रूरी होता है। वैसे हमारे देश के जवान इतने जोशीले हैं जिसका वर्ल्ड में नाम है कि हिंदुस्तान का हर जवान मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, ये कहावत है। वैसे ही मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यदि ये तेजस संस्था जो अभी कार्य कर रही है, नए बच्चों को सिखा रही है आर्मी ट्रेनिंग, पुलिस का ट्रेनिंग, तो ये एक बहुत ही उम्दा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। साथ ही साथ ये संस्था जो है गौर गरीबों को जो अन्नदान का कार्यक्रम चलाती है या बहुत सी इनकी बहुत से कार्य हैं इनके, जैसे कि अनाथ बच्चों की शादी कराना या गरीब बेटियों की शादी कराना, ये सब कार्य बहुत इससे करती है। इससे हम एक प्रेरणा लेते हैं और ये समाज के लिए, इस देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है यदि ये जन जन तक पहुंचाया जाए। वैसे ही मैं आपका और तेजस संस्था का आपका 24 का बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने हमें मौका दिया अपने दिल के जज्बात बताने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड सैल्यूट टू यू सर, ऑल ऑफ यू। नागपुर से मैं अब्दुल शेख की रिपोर्ट। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।